नमस्कार। मैं आज आपको सामाजिक परिवर्तन के कारक बताने जा रही हूँ। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन भी किसी न किसी कारक का ही परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें उन कारकों अथवा कारणों को भी जानना होगा जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। हम यहाँ सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारकों को पढ़ेंगे। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक वस्तुओं एवं शक्तियों को गिनते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतुओं, पृथ्वी, आकाश, चांद, तारे, झरने, नदी, मौसम, समुद्र, भूकंप, बाढ़, अकाल, अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि आदि। ये सभी मिलकर प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया है, फिर भी वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से बच नहीं पाया है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का फूटना, अकाल और महामारी समाज को नष्ट कर देते हैं। उनकी विनाश लीला बड़ी भयंकर होती है। हजारों परिवार उजड़ जाते हैं। लोग शरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जलवायु और भूमि का मानवीय संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक हमारे स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक क्षमता, संस्कृति एवं सभ्यता, खान पान, फैशन, वस्त्र, भोजन एवं मकान की बनावट तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारक। प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रमण में प्राप्त होते हैं। प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता एवं योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद एवं शारीरिक गठन आदि सभी वंशानुक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर एवं मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणीशास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पेरेंटों का भी मत है कि जब किसी समाज में प्रजातीय एवं प्राणीशास्त्र दृष्टि से श्रेष्ठ लोग होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है। ऐसा न होने पर समाज की अवनति होती है। डार्विन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी समाज की रचना को जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, जनसंख्या की कमी एवं बहुलता, स्त्री पुरुषों का अनुपात, बालकों, युवकों एवं वृद्धों की संख्या आदि सभी जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। यदि किसी देश की जन्म दर अधिक है व मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटेगी। इस प्रकार परदेश गमन अधिक होने पर जनसंख्या घटती है तथा किसी देश में बाहर से आने वालों की संख्या अधिक होने पर उस देश में जनसंख्या बढ़ जाती है। देशांतर गमन के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। कई बार इससे संघर्ष भी पैदा होता है। जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि भुखमरी, बेकारी, गरीबी, महामारी को बढ़ावा देती हैं। समाज के सामने प्रशासन, शिक्षा, मकान, भोजन, यातायात आदि की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। प्रौद्योगिक कारक। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन उन्नत प्रविधियों से है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यद्यपि प्रौद्योगिकी कारक सांस्कृतिक कारकों का ही एक अंग है, फिर भी वर्तमान में इनका अधिक महत्व होने के कारण हम प्रौद्योगिक कारकों का पृथक से उल्लेख करेंगे। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के महत्व के कारण इसे प्रौद्योगिकी युग भी कहते हैं। जब किसी मशीन आदि का आविष्कार होता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। भौतिक प्रविधियों के प्रभाव होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र इतना व्यापक है। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। संपत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का वितरण, लोगों का जीवन स्तर, व्यापक चक्र, वर्ग संघर्ष, उत्पादन प्रणाली का स्वरूप आदि सभी सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। आर्थिक ढांचा ही समाज का मुख्य ढांचा है, जिस पर समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था आधारित है। अतः जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था भी परिवर्तन के दौर में होती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन न होने के साथ साथ समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। यही कारण है कि कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज औद्योगिक समाज से भिन्न होता है। विभिन्न आर्थिक विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाती हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। चूँकि समस्त मानव संबंध मानव मस्तिष्क की उपज है, अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण होते हैं। मानव में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति ने ही मानव को आविष्कार करने एवं अज्ञात को खोजने की प्रेरणा दी। मानव ने अनेक ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने उसके जीवन को ही बदल दिया। जिज्ञासा के कारण ही वह चंद्रमा पर पहुंचा, समुद्र की गहराई तक गया और दूर देशों की यात्रा की। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है। एक स्थिति से वह ऊब जाता है। इस ऊब से मुक्ति पाने के लिए ही मानव ने नई फैशन को जन्म दिया। मानसिक असंतोष एवं संघर्ष सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक विघटन एवं विवाह विच्छेद के कारण
परिवार के सदस्यों तथा पति पत्नी का मानसिक अनुकूलन न हो पाना भी है। मानसिक तनाव सामाजिक संबंधों को तोड़ देते हैं तथा लोगों में नैराश्य पैदा करते हैं। राजनीतिक तथा सैनिक कारक। कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छुटपुट लड़ाइयों, विजय और पराजय तथा राजवंशों और महायुद्धों की कहानी है। वास्तव में कुछ समय पूर्व तक इतिहास का लेखन कार्य सैन्य शक्ति के आधार पर किया जाता था और इसी प्रकार से समाज एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी सैन्य सिद्धांत पाया जाता है। इस सिद्धांत के मानने वालों का मत है कि आविष्कारक, दार्शनिक एवं धार्मिक नेता सामाजिक मंच पर छोटे नेता हैं। परिवर्तन रूपी नाटक के असली अभिनेता तो सैन्य शक्ति धारण करने वाले व्यक्ति हैं। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि सैनिक व राजनीतिक कारकों को पृथक करना कठिन है, क्योंकि क्रांतियाँ और युद्ध राजनीतिक तथ्य हैं जिनसे इतिहास भरा पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास भूतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सांस्कृतिक कारकों में हम संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं। प्रथा, विश्वास, लोकाचार, नैतिकता एवं विभिन्न संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। वैचारिक कारक। विचार एवं विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समस्या के हल के लिए समाजशास्त्री नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स ने विचार दिया था कि सांस्कृतिक पिरामिड के मूल में आर्थिक कारक ही है तथा सामाजिक व राजनीतिक संगठन, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, धर्म सभी ऊपरी संरचनाएं इस पिरामिड की मूल संरचना पर ही निर्भर है। महान लोगों की भूमिका। इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक व्याख्या महान लोगों के संदर्भ में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास कभी भी महान लोगों के प्रभाव से विमुक्त नहीं हो रहा है।